बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कुछ दिनों से ये बाज़गश्त सुनी जा रही थी कि पीएमएलएन के कुछ लोग अपनी पार्टी से अलग होना चाहते हैं और नई पार्टी बनाना चाहते हैं। नई पार्टी के बारे में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई गई कि वो कोई नई पार्टी बना रहे हैं, कोई नया तजर्बा कर रहे हैं। फिर वही कहानी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। बात यह है कि मेरा अपना तजर्बा और मुशाहिदा ये है कि सियासतदान 100% सियासत अपने मफाद के लिए करता है। ना तो उसके जहन में मुल्क का मफाद होता है और ना ही उसके जहन में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रियायत करने का ख्याल होता है। इस्टेब्लिशमेंट के पास वो उसी वक्त जाते हैं जब उनके अपने मफादात ऐसे हों जहां वो समझते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से कुछ हेल्प मिल सकती है, वरना वो जो कुछ भी करते हैं अपने मफाद में। अच्छा, अब इसमें जो दलील दी जा रही थी कि ये किस तरह ये कहानी कि ये नई पार्टी बन रही है, इसकी दलील जो दी जा रही थी उसमें शाहिद खाकान अब्बासी, उसका कहा जा रहा था कि वो थोड़ा उखड़े हुए हैं। साद रफ़ीक ने स्टेटमेंट्स वगैरह दी जिसमें मौरूसियत वगैरह का उसने जिक्र किया। फिर मिफ्ता इस्माइल उसका, और अभी ये एक सेमिनार कोयटा में इन्होंने किया, यही सारे लोग थे उसमें। गालिबन साद रफ़ीक तो नहीं थे, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर मौजूद थे वहाँ पे। अब अगर इनका हम तजिया करें तो यूं लगता है कि इनके अपने अपने मकासद मौजूद हैं जिसके तहत ये चीज़ें चल रही हैं। साद रफ़ीक पहले भी पीएमएलएन को छोड़ने के लिए एक वक्त पे तैयार था। जब जावेद हाशमी ने पीएमएलएन छोड़ी और वो पीटीआई में उसने ज्वाइन कर ली, पीटीआई ज्वाइन की, तो उस वक्त भी साद रफ़ीक इस काम के लिए तैयार था। लेकिन कहा जाता है कि मोहतरमा कुलसूम नवाज ने साद रफ़ीक को कायल किया, उसको बड़ा कहा कि तुम्हारा भाई है, मत छोड़ो। और गालिबन उनके लिए जो एहतराम वगैरह होगा साद रफ़ीक के दिल में, वो मेरा ख्याल है उसकी वजह से उसने उस वक्त ये इरादा बदल दिया। लेकिन उस वक्त ये बहुत इसके इंडिकेटर्स मौजूद थे और बहुत सारी ये बात चल रही थी कि साद रफ़ीक खैर बात कह रहा है। अब भी कुछ इन लोगों में बददिली तो इस वजह से, और ये तो वो है ना जिनका नाम सामने आ गया, लेकिन कई हैं जो कि पीटीआई को कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे पीटीआई कहती है कि 15 के करीब पीएमएलएन के लोग हैं जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और वो इस सिलसिले में टिकट वगैरह मांग रहे हैं, या जो भी बाहर सूरत वो पीएमएलएन छोड़ने को तैयार है। इसकी एक वजह तो बहुत बड़ी ये हुई कि मरियम नवाज को जब चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया और इतनी सीनियर पोजीशन दी गई तो वो कईयों को नागवार गुजरी। जैसे आपको याद होगा चौधरी निसार ने ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ के नीचे तो मैं सियासत कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अब उसके बच्चों के नीचे भी उसी तरह सर्विस करूँ जिस तरह नवाज शरीफ की थी। और मरियम को उसने कहा मैं लीडर नहीं मानता। और बात भी दुरुस्त है कि मरियम वगैरह ये बच्चे जो हैं ये इन सियासतदानों के हाथों के पले इसलिए हाथ से हैं कि जितनी जितनी इनकी उम्र है तकरीबन उतनी या उससे कुछ कम इन लोगों की सियासत में वक्त गुजरा इन लोगों का। तो बाहर सूरत, लेकिन बहुत सारे अपने मुफाद के लिए इनसे तावन भी करने को तैयार होते हैं और मौरूसी सियासत को वो सलाम करते हैं इस वजह से कि वो समझते हैं कि इसके ज़रिए उनका कोई सिलसिला चलता रहेगा। तो साद रफ़ीक की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। रही बात मिफ्ता इस्माइल की, तो मिफ्ता इस्माइल को जो थोड़ा बहुत सदमा पहुंचा वो ये था कि एक तो उसको हटा दिया, वजारत ख़जाना दी हुई थी, और उसको इसहाक डार को लाके लगा दिया। अब मिफ्ता इस्माइल जो है उसके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू हो गई कि जी ये कहीं का ये जोकर है कुछ। मिफ्ता इस्माइल ने इख्तलाफ ज़रूर किया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को ये पता होना चाहिए था कि उसको इसलिए नहीं हटाया गया कि वो कोई किसी लिहाज से इसहाक डार से कमज़ोर है या इसहाक डार उससे को बहुत अच्छा है। नहीं, इसहाक डार ख़ानदान का आदमी, एक तो वो ख़ानदान अपना हर जगह रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है
कि इसहाक डार उनका मास्टर था, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का प्लानिंग वगैरह सारी वो मैनेज वो करता था, मिफ्ता तो नहीं करता था। सो अगर उससे ये वजारत उन्होंने वापस ले ली है तो ये इन सबको पता होना चाहिए कि PMLN हो या पीपल्स पार्टी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं इन दो खानदानों की, ये इनकी इनकी अपनी मिफ्ता ये वगैरह किसी और की नहीं है, ये उनके मुलाजम है, ये एम्प्लॉयज़ हैं उनके आगे उन्होंने कंपनियों में रखे हुए, तो उन्हीं के इशारों पे इन्होंने चलना होगा। अब अगर वो इनको अच्छा नहीं लगता तो वो ठीक है, इख्तलाफ पैदा हो गया। सो मिफ्ता इस्माइल अकेला, चूंकि उसका वो स्ट्रेचर नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेचर नहीं है, इसलिए वो कोई ऐसा अकेला स्टेप नहीं लेगा। हाँ, अलबत्ता जो वो नारे लगाता रहा है इकॉनमी के बारे में इसहाक डार के खिलाफ, उसका इम्पैक्ट आ सकता है कि इसहाक डार जिस दिन चाहे मिफ्ता को किक आउट करवा दे PMLN से, फिर उसके लिए ऑप्शंस होंगी दाएं बाएं जाने की। शाहिद खाकान अब्बासी जो है उसका मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ये एक तो उसका स्ट्रेचर मुख्तलिफ है, वो पहले वजीर आजम कर चुका है, शायद अपने आप को शायद खाकान अब्बासी देखता हो कि मैं इस लेवल का आदमी हूँ, और सुनने में यही आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ के जेर साया काम करने को तैयार नहीं, और उसकी सोच यही है कि शायद शहबाज शरीफ की जगह पे उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, या अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर ठीक है, फिर उसके नीचे ये काम कर देगा। शाहिद खाकान अब्बासी को मरियम के जेर साया काम करने में भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ है तो वो गालिबन शहबाज शरीफ से है। यहाँ पार्टी के अंदर कुछ लोग शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, उनमें दो चार नज़र आते हैं, हो सकता है ख्वाजा आसिफ हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ पूरे वसूख से कि जो ये सेमिनार हुआ वहाँ पे कोयटा में जो उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की। शाहिद खाकान अब्बासी ने वैसे तो बातें की कि पार्लियामेंट में फैसले होने चाहिए थे, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट वो, और ये सियासत ठीक नहीं, इससे कौमी मफादात नहीं हल हो रहे, वो कौमी मफादात का काम नहीं हो रहा, कौमी मसले हल नहीं हो रहे, वो उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ है। वरना नवाज शरीफ की तो उन्होंने वकालत की, उन्होंने कहा जी अब मैं अदालतों को कहता हूँ, एड्रेस करता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसको दुरुस्त करें, जितनी भी ऐसी बेइंसाफ़ियाँ और गलतियाँ हुई हैं। आप इमेजिन करें, ये वही हजरत हैं जो अपने जहाज़ में जब वज़ीर आज़म थे तो इनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान का लुटा हुआ पैसा बरामद करना, ये इसहाक डार को अपने जहाज़ में बिठा के भगा गए वहाँ से। इनकी पाकिस्तान के साथ वफादारियाँ सिर्फ इस तरह की हैं। अब उसके नतीजे में आप देखिए कि अब नवाज शरीफ की जब ये वकालत कर रहे हैं तो दुनिया के सामने ये पेश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ अदालत ने ज्यादती की। आप जरा सोचिए, नवाज शरीफ साहब के पास जो दौलत और जो बाहर जितना कुछ है, और जो छोटी छोटी सर्जरीज के लिए भी बाहर जाके हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, वो पैसा जो है वो सारा वजीर आजम की तनख्वाह से आया है। और केसेस जो चले वो मेरिट पे चले, लेकिन ये लोग, इनके अंदर खानदानों की गुलामी इतनी ज़हन में समा चुकी हुई है कि ये उससे जान छुड़ा नहीं सकते। यही चीज़ जो है वो आप अगर देखें तो मियाँ जावेद लतीफ़ यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारा बयानिया वहाँ से चला है। असल किस्सा क्या है कि इनके लोग शहबाज शरीफ से गालिबन मुतमईन नहीं, और शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस भी बड़ी ख़राब है, घटिया है। आप देखते हैं वो अक्सर औकात खुद भी मजाक बना होता है और मुल्क का भी मजाक बनवाता है। एम्बेरसमेंट है बहुत बड़ी हमारे लिए वो, लिहाजा ये लोग महसूस करते होंगे। इन्होंने जो नवाज शरीफ से जब इन्होंने रब्ता किया और नवाज शरीफ से जो बातचीत करके ये वापस आए हैं, तो इनके ज़िम्मे दो ही चीज़ें हैं। एक नया बयानिया जो इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करनी है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत का मरकज़ ही वही है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन मरकज़ करप्शन है, कुछ है। इस बयानिए के नीचे उसने छुपा देनी है कि जी मेरे साथ ज्यादती, वोट को इज्जत दे दो। हालांकि पैदावार ये खुद अफवाज पाकिस्तान की पैदावार है, ये ज़ियाउल हक की पैदावार थी। उसने ज़ियाउल हक ने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया कि अपने दौर को तूल देने के लिए हमारे ऊपर, और यही काम अयूब खान ने किया कि हमारे अपने दौर को तूल देने के लिए हमारे ऊपर भुट्टो मुसल्लत किया है, इसको ये
और ये लोग एम्बिशियस थे, ये अपनी सियासत लेके चल निकले। खराबी फिर पाकिस्तान के अवाम में है। फौज की गलती कि उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, अवाम की गलती ये कि वो इनको कई कई दफ़ा इलेक्ट कर चुके हैं और अब भी कीमे के नान मिलेंगे तो शुरू हो जाएंगे इनके पीछे। और यही काम आप पीपल्स पार्टी का देख लें, दिखाने को कोई परफॉर्मेंस नहीं, कब्रें हैं चार, लेकिन अवाम वोट दे देते हैं। तो हमारा कसूर फौज का था, लेकिन अवाम का कसूर उसके बाद बहुत है जो इनको तीन तीन चार चार दफ़ा इलेक्ट करके ला सके। बहरसूरत अब वहां से इनको दो काम मिले हैं लंदन से मियाँ साहब ने। एक तो नया बयानिया फ्लोट करना है, जो शुरू हो गया काम, उस पर जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। दूसरा ये है कि मियाँ साहब को इन्होंने बाइज्जत तरीके से वापस लाना है कि जी वे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका इस्तकबाल होना चाहिए, इनका वापस आना कौम के सर पे बहुत बड़ा एहसान है, लिहाजा ये काम इस तरह किया जाए कि ये इनको बरी-उज़्ज़मा किया जाए। चुनाचे अदालतों से ये मुतालबे शुरू हो गए। इनमें अगर कोई आदमी असूल की बात कर रहा है तो वो एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर है। मैं अगर मेरा राब्ता हो और मेरी बात हो तो मैं तो वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर को कहूंगा कि भाई तुम इनसे अलहदा हो जाओ, तुमने बातें की असूल की। उसने दो बातें की हैं। उसने कहा जी कि एक तो सियासत में बाहर की मदाखलत, स्टैब्लिशमेंट, ये वो मौरूसियत, उसने कहा इसने बेड़ा गर्क करके रख दी है। और ह्यूमन राइट्स की उसने मिसाल दी सेनेटर आजम सवाती की कि उसके ऊपर जो जुल्म हुआ ये और बहुत सारी और चीज़ें उसने कही, ये देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी आज हैं ये मुल्क है। तो उसके स्टांस में कुछ असूल है। इनके स्टांस में शायद खाकान अब्बासी वगैरह ये जो बात कर रहे हैं, मिफ्ता भी ये इकॉनमी वगैरह की बात कर रहे हैं बात, लेकिन कोई इन्होंने वो बात नहीं की जिससे यूं लगे कि आज ये उस मौरूसी सियासत से या उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शरीफ फैमिली की है उससे बेदार हैं और बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं है, ये गुलाम हैं, उधर ही रहेंगे। और इनके साथ गलत ग्रुप में शामिल हुआ मुस्तफ़ा नवाज है, उसको अपना सोचना चाहिए। अलबत्ता ये चीज़ जो है ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो नया बयानिया दे के निकले हैं ये लाजमन डैमेजिंग होगा और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। नई पार्टी कोई नहीं बनेगी। ये सारे जब मियाँ नवाज शरीफ को माफ़ी करवा करू के उसके सारे केस ख़त्म करा के जब ये ले आएंगे, ये फिर टोला उसके नीचे और उसी तरह ये काम करते, उसी तनख्वाह पे काम करते हुए नजर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।